अगर आप एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदते हो तो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है। 10,000 20,000 की कोई टीवी खरीदते हो तो वो भी आपको एक यूजर मैनुअल देता है। आपकी लाइफ जिसका कोई आप मूल्य ही नहीं लगा सकते, क्या इसका कोई मैनुअल है आपके पास? हाय, आई एम हिमांशु पांड्या, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश के युवा अपने आप को चारों तरफ से ऐसी चेहर दीवारी के अंदर कैद करता चला जा रहा है जो उसके ब्रेन्स को एक्सपेंड करने की जगह और सिकुड़ती चली जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि आप अपनी लाइफ का कोई मैनुअल ही नहीं बना पाए आज तक। आपको लाइफ के रूल्स ही नहीं पता है, आपको चेंजेस से डर लगता है, आप डिफिकल्टीज देखकर हार मान ले रहे हैं, आपको अपनी ही स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है और आप अपनी पोटेंशियल गलत कामों में लगाते चले जा रहे हैं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज को ही अपना मैनुअल बना ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से, क्या आपकी औकात एक पेज की डिग्रियां बयां कर सकती हैं? मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से कि कब से इन डिग्रियों की औकात आपकी पोटेंशियल से ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से, कब से यूनिवर्सिटीज आपका फ्यूचर डिसाइड करने लगी हैं? वो तब से जब से आप स्वयं अपने आप को समझना छोड़ दिए, जब से आप अपनी औकात को एक पेज मानने लगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पर है कि कुछ करें या ना करें, रिजल्ट्स जरूर आने चाहिए, जिसका रिजल्ट आज सामने है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, अपना देश, अपनी संपत्ति, अपने लोग अपने ही नुकसान के जिम्मेदार बनते चले जा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस चेंजेस का है। वो जो आज कर रहा है उसे वह लाइफ टाइम करना चाहता है, उसमें कोई भी बदलाव या फर्क उसको पसंद ही नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या और लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये लाइफ के रूल्स हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लाइफ में पीड़ा कोई एरर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। क्यों आज आपको लग रहा है कि परिस्थितियां आपके साथ अन्याय कर रही हैं, समय साथ नहीं दे रहा है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है? माय डियर, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे। कहते हैं कि अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो आपका डिसीजन कोई और लेगा और चेंजेस लाइफ के अंदर आएंगे और आप डिफिकल्टीज देखकर हमेशा भागते रहेंगे। मैं पूछता हूं कि किसे चेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा? अरे भगवान श्री कृष्ण जिसकी लाइफ में हर कदम पर चेंजेस आए, उनकी हर चीज उनसे छूट गई जिसे वो चाहते थे, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। पहले उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद बाबा और यशोदा ने जो उन्हें पाल पोष के बड़ा किया था वो भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ खेला था फिर वो छूटे। उनका प्रेम थी राधा, राधा भी उनसे छूट गई। फिर गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से दूर हुए। आखिरकार उन्हीं के द्वारा बसाया नगर द्वारिका भी समुद्र में डूब गया। लेकिन एक चीज थी जो उनसे कभी नहीं छूटी, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। कहते हैं कि श्री कृष्ण अकेले थे जिनका जन्म रोते हुए नहीं हंसते हुए हुआ था, लेकिन अपनी पूरी लाइफ युद्ध और संघर्षों में बिता दिया। शायद एक दिन भी सुख का देखा हो और इसीलिए आज वो पूजनीय है। हम और आप उनकी पूजा करते हैं। ध्यान रखना कि भीड़ हमेशा आसान रास्तों को चुनेगी। संघर्षों से दूर मत भागिए और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। लाइफ में हमेशा कठिन रास्तों को चुनिए और ध्यान रखना कि जब कठिन से कठिन काम आपको आसान लगने लग जाए तो जान लेना कि आपकी सफलता निश्चित है।